विधानसभा में उपस्थित हूं और मैं बता दूं कि मढ़ौरा विधानसभा के रामपुर पंचायत है। यहां पर जन सुराज के एक नेत्री पहुंची हैं नूतन कुमारी, और मैं बता दूं कि यह मढ़ौरा विधानसभा जितेंद्र राय का गढ़ माना जाता है। लगातार कई वर्षों से यहां पर विधायक है, उसके बावजूद भी मैडम घूम रही हैं और कॉलोनी में देखिए किस तरीके से, जिस कॉलोनी में अभी घुसी है, सारे लोग इनसे अपना दुख सुना रहे हैं। सोचिए जिस जगह पे लगातार 3 बार से जो विधायक हैं, उसके बावजूद भी वहां पे काम न हो, तो कहीं ना कहीं नया प्रत्याशी आएगा और अपना कब्जा जमाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से नूतन कुमारी यहाँ पहुंची हैं, यानी कि जन सुराज, नाम तो आपने सुना ही होगा प्रशांत किशोर का, और जन सुराज से नेत्री हैं नूतन कुमारी और पहुंची हैं कॉलोनी में। मुसहर कॉलोनी से कहा जाता है, यह रामपुर पंचायत का 9 नंबर वार्ड है और यहाँ पर लगातार कई बार से माननीय जितेंद्र कुमार राय विधायक जी हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सारे लोगों की समस्या मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर मैडम से बात करेंगे कि क्या इस कॉलोनी में इनको समझ में आ रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ परेशान हैं, सभी चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा मैम, इस कॉलोनी को देखकर क्या कहिएगा? यहाँ पर कहा जाता है जितेंद्र कुमार राय का यह गढ़ है, 3 सालों से लगातार 3 बार से लगातार विधायक है, उसके बावजूद भी इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यही बात मैं यहाँ समझाने आई हूँ। अब पूरा मढ़ौरा में घूम के मैं देख चुकी हूँ कि कितना स्लम एरिया अभी भी है, जहाँ लोग को मतलब रहने का भी व्यवस्था सही से नहीं है। तो मान लीजिए कि 35 साल से गरीबों के जो मसीहा हैं, उन्हीं लोगों का राज चल रहा है। लालू जी ने भी बोला कि हम लोगों को बोलने का हक दिए हैं, तो बोलने का हक तो आप दे दिए, लेकिन आज भी आपके जो रहनुमा है, जो आप जिनके लिए आपने अपना पूरा राजपाट चलाया, उनकी व्यवस्था तो बदली नहीं। क्या कहिएगा मैम, ये जो कॉलोनी आप देख रही हैं, जिस तरीके से इस कॉलोनी के लोग परेशान अभी नजर आ रहे हैं, जैसे आपसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी समस्याएं सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार 3 बार से विधायक यहाँ आरजेडी के कब्जा है, समझिए कि कब्जा बनाकर वो जितेंद्र कुमार राय हैं, क्योंकि हर बार वो आगे ही निकलते हैं। क्या लगता है यहाँ पर कोई नई पार्टी उन्हें हरा सकती है, क्योंकि 3 बार से वो अपना यहाँ पर अपना राज जमा कर रखे हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक विधायक पूरी व्यवस्था को नहीं बदल सकता है, लेकिन उनका भी राज रहा। 15 साल पूर्व में तो वो राज में थे और बीच में भी उन लोगों की मिली जुली सरकार भी बनी, और करने को तो एक मुखिया भी अपने स्तर पर बहुत काम कर सकता है अपने जगह के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कहना चाहूंगी कि सिर्फ उन्होंने नहीं बदला। पूरी ये जो 35 साल की जो सरकार की व्यवस्था रही, उसने कभी इस पर नहीं सोचा। क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपना विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम आएंगे तो शिक्षा में परिवर्तन करेंगे, पलायन को रोकेंगे, क्या लगता है मैम कि आपकी जो पार्टी आएगी तो आने के बाद ये सारी चीजें बदल जाएगी? आपने देखा होगा कि आज तक की जो भी पार्टियां हैं, जो जन सुराज ने मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर कभी किसी ने वोट मांगा है क्या पब्लिक से? इस मुद्दे पर तो किसी ने कभी मतलब जब भी लोग आते हैं बस एक होता है ना कि लोभ दे देना या फिर पैसे बांटकर वोटिंग करना, मतलब तत्काल क्षणिक कोई बात को बता के और लोगों से वोट लिया जाता है। चाहे थोड़ा सा पैसा बांट के लिया जाए, धर्म मजहब के नाम पर लिया जाए, लोगों को बरगला के हर तरह से अपना वोट पर सिर्फ कब्जा कर लेना और सत्ता को प्राप्त कर लेना, अभी तक लोगों का यही उद्देश्य रहा है। लेकिन जन सुराज ने जब से अपने 5 मुद्दों को लाया है कि लोगों को वोट किस पर करना चाहिए, मैं सिर्फ उसी बात को लेके पूरे विधानसभा में घूम रही हूँ कि मैं लोगों को, जो अशिक्षित लोग भी हैं, जिन्हें एक अक्षर भी समझने नहीं आता है, आपने अभी देखा होगा बोलने पर सभी कहते हैं कि नहीं, सही में हमारे बच्चे की शिक्षा जरूरी है। शिक्षा को सब कोई जानता है कि जिसके घर में एक आदमी शिक्षित हो जाता है, उसके परिवार का रहने का तौर तरीका, इनकम सब बदल जाता है। तो ये बात समझता सब कोई है, लेकिन चर्चा इस पर कोई नहीं करना चाहता है। तो जन सुराज ने जब से इस बात की चर्चा की, और बिहार में जो पलायन का दंश है, इस पर तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं। पिछले बार अगर मैं बात करूं, मैं रुकना चाहूंगा, पिछले बार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए हुए थे, श्री नरेंद्र मोदी जी। उस समय भी उन्होंने जैसे चीनी मिल को लेकर बातें उठाई थी कि हम अब की बार आएंगे तो इसी चीनी मिल के
चीनी से चाय पी कर जाएंगे, लेकिन ये तो काम नहीं। और फैक्ट्री लगाने की बात अगर की जाए तो यहाँ पर फैक्ट्रियां तो मतलब अभी तक लगा नहीं कोई, बाकी हर जगह लग रही है। बिहार में कब लगेगी, बिहार के युवाओं को कब अपने ही क्षेत्र में नौकरी मिलेगा? यही बात तो जन सुराज बता रहा है कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा, बिहार में उद्योग धंधा कब होगा, बिहार के लोगों को बिहार में रोजी रोजगार कब मिलेगा। आप लोग हर तरह से हर जगह का देख रहे होंगे, नए माने चैनल पर चलते रहता है कि कैसे बिहारियों को हर जगह बेइज्जत किया जाता है। तो ये जो दंश है ये एक वर्ग में नहीं है, सिर्फ गरीबों में नहीं है, पलायन का दंश हर वर्ग में है। चाहे जाति के आधार पर आप वर्ग को बांटिए या आर्थिक दृष्टिकोण से, पलायन हर वर्ग में है। आप चिकित्सा के लिए बाहर जाइए, अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर जाइए, अच्छी नौकरी के लिए बाहर जाइए, तो बड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो धनी मनी लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो पलायन तो यहाँ भी है। इसका दंश हर वर्ग के लोग झेल रहे हैं। इसीलिए जन सुराज ने या उसके जो प्रणेता है प्रशांत किशोर ने, उन्होंने जो 2.5-3 साल में घूम घूम के इस पर अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा दंश है बिहार का, और इसी के लिए यहाँ रोजी रोजगार हर व्यवस्था खत्म हो गई है। अगर एक बड़ी फैक्ट्री लगती है, अगर उसमें जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नौकरी होगी, कुछ मजदूर वर्ग के लोगों की नौकरी होगी, और जब बिहार के बाहर जो हमारे बिहार के लोग रह रहे हैं, वो अगर बिहार में रहने लगेंगे तो उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों को बिजनेस मिलेगा। जैसे कि पार्लर खोलना हुआ, सैलून खोलना हुआ, लॉन्ड्री खोलना हुआ, किराना का दुकान है, रेडीमेड फूड आइटम है, इस तरह की व्यवस्था मिलेगी। तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक उद्योग से सिर्फ कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है। यानी कि ये काम जो जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं रोजगार की, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की अगर पार्टी आती है तो ये जितने भी बिहारियों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है यहाँ से बाहर, जैसे अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड की जो बादल फटा था, वहाँ पर बिहारी मजदूर ही मरे थे। हर जगह बिहारी को ही प्रताड़ित करना, कोई भी घटना होती है वहाँ पर बिहार के लोग ही मारे जाते हैं। हर जगह पर्यटन, यहाँ तक कि पर्यटन की भी जो व्यवस्था हम लोगों के यहाँ जितना चीज घूमने का है, हम लोग बिहार में नहीं घूम के दूसरे जगह जाते हैं एंजॉय करने के लिए भी। तो जाना खराब बात नहीं है, पर्यटन तो भाई वर्ल्ड लेवल पर होनी चाहिए, जिसके पास क्षमता है वर्ल्ड लेवल पर भी करेगा। लेकिन बिहार में भी बहुत सी ऐसी चीज है, तो घूमने के लिए भी लोग यहाँ आ सकते हैं। तो हर तरह से बिहार में व्यवस्था है रोजगार का, लेकिन आज तक के राजनीतिज्ञों ने लोगों के आंख पर पट्टी बांध के रखी है कि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में लोग सिर्फ धर्म पर, मजहब पर वोट देते हैं, जाति पाति पर वोट देते हैं, ये कह के यहाँ के जनता को गुमराह किया गया है, नौजवानों को भी गुमराह किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत अभी हो रही थी जन सुराज के नेत्री नुदन कुमारी के साथ। यह प्रयास आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी हमारे वीडियो से बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।